नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बचपन में एक कहावत पढ़ी थी कि पहले तोलो फिर बोलो। धीरे धीरे जब बड़े हुए तब उस बात का मतलब समझ में आया और राजनीति में अब मुझे बहुत सही तरीके से समझ में आया कि क्यों कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। ये आपकी स्क्रीन पर एक चेहरा है। इनका नाम है अनुपम। और अनुपम कनेक्ट से के नाम से इनका, जिसको अब एक्स हैंडल कहते हैं, पहले ट्विटर हैंडल कहते थे, एक्स हैंडल है इनका। एक ये ट्वीट है, देखिए 2013 का। कहते हैं, क्यों ना राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। अब एक दूसरा ट्वीट देखिए। ये शख्सियत है रूबिका लियाकत, बड़ी सबसे टॉप गोदी एंकरों में से एक, टॉप 5 गोदी एंकरों में से एक है, जिनका काम हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। पत्रकारिता से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये कल दिवाली के मौके पर इन्होंने एक्स पर लिखा कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी सीधा सीधा आप समझ रहे हैं कि किसके लिए ये मैसेज था। पहली बात तो मैडम, मैं आपके धर्म पे नहीं जाता, आप अपने धर्म के खिलाफ जाती हैं, अलग बात है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर फिर भी आप लिख रहे हैं कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर। मैडम, अगर आपको इतना ही चोगा पहनना है तो पहले जान लीजिए, पहले दिए जलाए जाते हैं दिवाली के दिन। पहले घर में पूजा होती है, पूजा होने के बाद फिर घर में दिए जलाए जाते हैं, उसके बाद पटाखे फोड़े जाते हैं। ये मैडम कहती है कि हम पहले दिए जलाएंगे, हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर, मतलब पहले पटाखे फोड़ेंगे। खैर, जिस पर भी इनका निशाना था। ये दोनों ट्वीट मैंने आपको क्यों दिखाया? वो मैंने इसलिए दिखाए कि जब भी आप, जो मैंने पहले कहावत सुनाई थी ना, पहले तोलो फिर बोलो, अब यहाँ पर यह है कि पहले तोलो फिर लिखो। क्योंकि आज जो आप कर्म कर रहे हैं, बाद में वो किस रूप में आपको फल देंगे या किस रूप में आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं कर सकते। अगर विश्वास ना हो तो इन अनुपम जी से पूछ लीजिए। आपको एक और उदाहरण दिखा देता हूं। अनुपम जी का ही 2012 का एक ट्वीट है। राहुल गांधी नोज FTI इज गुड फॉर इंडिया, ही हैज़ सोनिया गांधी एज एन एग्जाम्पल। यानी सोनिया गांधी पर भद्दा मजाक इन्होंने किया था। और ऐसे ही ट्वीट इन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में भी की थी। अब जरा इस ट्वीट के नीचे देखिए। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इन्हें कांग्रेस का टिकट मिलता है। कहां से? बिहार के सुपौल विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला। सबने कहा अनुपम जी को बड़ा डिजर्विंग टिकट मिला, क्योंकि ये अनुपम एक युवा हल्ला बोल नाम से शायद एक कुछ संगठन चलाते हैं जो बहुत अच्छा काम करता है। तो उस हिसाब से कहा कि बहुत अच्छा किया, कांग्रेस ने टिकट दिया। लेकिन जैसे ही इन्हें टिकट की घोषणा हुई, तुरंत इनके ये पुराने ट्वीट, पुराने पाप निकलकर बाहर आ गए। नतीजा, कांग्रेस पर दबाव बना और कांग्रेस को इनका टिकट काटकर किसी और को देना पड़ा। आज ये शख्स अपने टिकट कटने का जो गुबार है या जो दुख है, उसको भी ढंग से जाहिर नहीं कर पा रहा। सिर्फ इतना कह रहा है कि चलिए, पार्टी के हित के लिए मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूँ। में जो बदलाव की जरूरत है, हम उस बदलाव में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। हम उस बदलाव के वाहक हैं। हम चाहते हैं कि बदलाव हो, और उस बदलाव के लिए पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, पार्टी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का फैसला है, तो उस फैसले के साथ हम खड़े हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है ये अनुपम जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मजाक उड़ाने के बाद जो है सीधा अब आए हैं कांग्रेस में शामिल। तो ये 2024 में हुए। लेकिन मज़े की बात देखिए, जिस शख्स को इन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सलाह दी थी, उसी शख्स से अपनी पूरी टीम के साथ बाकायदा मुलाकात भी हुई थी इनकी। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी नहीं जानते इनको या राहुल गांधी की नॉलेज में नहीं था। राहुल गांधी इनसे मिले
वो कैरेक्टर इस पूरे परिवार का ही है। जिन्होंने अपने पिता के कातिल को माफ़ कर दिया हो तो ये अनुपम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। राहुल गांधी ने भी माफ़ कर दिया होगा और राहुल गांधी ने मुलाकात की इसके साथ और उसके बाद जो है ये कांग्रेस में शामिल भी हुए और कांग्रेस में बड़े नेता हो गए और कांग्रेस ने इन्हें टिकट भी दे दी। अब लेकिन जैसे टिकट दी तो इनके और पुराने सारे पाप खुल गए। यहाँ देखिए, सोनिया गांधी, मुझे डर नहीं लगता, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ। तभी किसी ने उन्हें याद दिलाया कि वो राहुल बाबा की माँ भी हैं। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज सोनिया की चिड़िया है। ये इनके विचार थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में। यही सारे चीज़ बेशक उस वक्त बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जब इनकी टिकट कट गई कि भाई उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो लिख रहे थे, भाव में बह के लिख दिया, कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन इंसान बदल भी जाता है, बात सही है, बदल भी सकता है। लेकिन अब कांग्रेस पर इतना प्रेशर बना कि जो अपने नेता का मजाक उड़ाने वाले को टिकट दे सकती है तो सोचिए फिर पार्टी का कैंपेन कहाँ से कहाँ जाएगा। बात सही भी है, इसलिए पार्टी को इनका टिकट काटना पड़ा। अब ये एक आइडियल उदाहरण है इन गोदी एंकर्स के लिए, रूबिका लियाकत जैसे लोगों के लिए, कि आप जो आज मोदी भक्ति में लिख रही हैं, आज तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन वक्त बदलने के बाद आने वाले वक्त में ये आज का लिखा आपको कितना भारी पड़ सकता है, ये अनुपम जी से सीखिए। इसलिए लोग जब रूबिका लियाकत तो जहरीला मैसेज लिखती हैं तो उन्हें जवाब भी दे रहे हैं कि दिवाली लोगों का दिल जलाने के लिए नहीं, लोगों में खुशियां बांटने के लिए और लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने का नाम है। हमारे त्योहारों का ऐसा भद्दा मजाक बनाने का अधिकार किसने दिया? दिल जलाने को ईद मनाते हो क्या आप? इस तरह के अब सवाल जब पूछे जाते हैं, इन्हीं रूबिका लियाकत की तरह ये देखिए कि कांग्रेस के नेता गुरदीप सप्पल सिख हैं। सिख होने के बावजूद इन्होंने लक्ष्मी पूजन किया, अपने ऑफिस में किया। इन्होंने तो ऐसा ट्वीट नहीं लिखा कि हमने भी लक्ष्मी पूजन किया लेकिन किसी के दिल जलाने के लिए, इन्होंने नहीं किया। हाँ, लक्ष्मी पूजन किया इन्होंने, इस बात को लिखा। हर चीज़ को कहने का तरीका होता है, लेकिन आजकल जो गोदी एंकर जिस तरह से जहर भर रहे हैं ना समाज में, आने वाले वक्त में इन पर एक बहुत भारी पड़ने वाला है, ये आप मान के चलिए। आज के एंकर्स ने, आज की गोदी मीडिया ने अपने आप को उस गड्ढे में गिरा दिया जहाँ से निकलना संभव ही नहीं है। वरना भाव में से बहुत सारे लोग कहते थे और मुझे भी लगता था कि कल को अगर सरकार बदल भी गई तो ये लोग बीजेपी की बुराई करने लग जाएंगे और फिर कांग्रेस की बढ़ाई करने लग जाएंगे। नहीं, इन्होंने अपने आप को उस स्थिति से कहीं आगे निकाल दिया है। अनुपम का तो सिर्फ टिकट कटा है, सिर्फ टिकट कटा, वो भी 12 साल पुराने ट्वीट्स पर। 12 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती। ये तो उस अनुपम से कहीं आगे निकले हुए हैं। तो अगर राहुल गांधी या जो भी सरकार में बैठेगा वो इन्हें माफ़ करना भी चाहे तो जनता माफ़ करने नहीं देगी भाई साहब। जनता याद दिलाएगी, इनके सारे ये पुराने पाप खोद के निकालेगी कि किस तरह से क्या कहा था। उदाहरण के तौर पे अभी बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, कहा हमें ना सिखाओ कि हमें त्यौहार कैसे मनाने हैं। पहली बार ढंग खुल के दिल्ली में जो है वो दिवाली मना रहे हैं, ये वो सो पटाखे खूब जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद दिल्ली में जो प्रदूषण का हाल है वो भी यही गोदियाँ मीडिया दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये एंकरों से सवाल पूछे जा रहे हैं, इनके पुराने ट्वीट निकाले जा रहे हैं। देखिए, एक सुशांत सिन्हा, लोगों ने इनके भी पुराने ट्वीट निकाले। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो किस तरह के ट्वीट लिखते थे कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री बंद होने से कुछ लोग यूं परेशान हैं मानो आदमी संडास में हो और कोई पानी बंद कर दे। दिवाली मने बिन फेफड़े जले, रावण जल गया पर पीछे प्रदूषण का गुबार छोड़ गया। दिल्ली में हवा फिर जहरीली हो गई, दिवाली पर पटाखे कम छोड़ें, इसी हवा में सांस लेना है आपको। वही मैडम रूबिका लियाकत जो है उनको भी याद दिलाया गया जब वो पूछती थी दिल्ली में एनसीआर में कोई एक मिल जाए जो कह दे कि आबो हवा में ऑल इज़ वेल। आज ये दोनों या ये सारे लोग कोई सवाल नहीं पूछ रहे, जबकि दिल्ली में प्रदूषण उससे कहीं ज़्यादा हो गया है।
जो पटाखे जले, लोग पुरानी चीज़ें निकाल के इनके मुंह पे मार रहे हैं कि आज क्यों नहीं बोल रहे तुम। अगर प्रदूषण को लेकर इतना कुछ इन लोगों को सुनाया जा सकता है तो सोचिए जो अभी ये बातें राहुल गांधी ये कांग्रेस या विपक्ष या इंडिया गठबंधन के बारे में बोल रहे हैं, कल को ये चाह के भी नतमस्तक भी हो जाए, चरण वंदना भी कर लें, उसके बावजूद लोग इन्हें माफ़ करने नहीं देंगे। कोई माफ़ करना भी चाहे, लोग इन्हें माफ़ करने नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि इन्होंने खुद सोसाइटी में इतना डिवाइड कर दिया है, इतना डिवाइड कर दिया। जो न्यूट्रल रहना भी चाह रहा था, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता था लेकिन फिर भी न्यूट्रल रहना चाह रहा था, उसे इन लोगों ने, इस गोदी मीडिया ने ज़बरदस्ती धक्का मार मार कर कट्टर बना दिया है, चाहे वो एंटी बीजेपी ही क्यों ना बना दिया हो। उनको न्यूट्रल रहने ही नहीं दिया है। आज की डेट में या तो आप मोदी भक्ति करिए या फिर आप विपक्ष भक्ति कीजिए, बीच में आप रह ही नहीं सकते। ये हालत किसी और ने नहीं की, इन्हीं पत्रकारों ने, इन्हीं गोदी एंकरों ने, इन्हीं गोदी मीडिया ने की है। क्योंकि प्रचार का सबसे बड़ा तंत्र तो यही है, लोगों के बीच जहर तो यही फैलाते हैं। और ऊपर से बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके ज्ञान ने तो बचा खुचा और भी सारा मामला बिगाड़ दिया है। इन्हीं लोगों को आईना दिखाना भी ज़रूरी है, मैं भी दिखाता हूँ। ये लोग दिल्ली में बड़े सालों बाद पटाखे जलाए हैं तो इस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं, आज़ादी महसूस कर रहे हैं। त्यौहार बनाने पर अदालत की रोक टोक को जो है वो दखल अंदाजी बता रहे हैं। वहीं ये तस्वीर नहीं दिखाएंगे, आपके सामने देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्चा सरकार करती है, यूपी सरकार करती है, लेकिन उसके बाद देखिए उसी दीपोत्सव से लोग कैसे बचे हुए तेल को लेने के लिए टूट पड़ते हैं। ये सच्चाई कोई नहीं दिखाता। तुम दिल्ली में पटाखे जलाने की खुशियां मनाते हो कि तुम्हें पटाखे जलाने की आज़ादी मिल गई, इतना पैसा फूंकते हो, प्रदूषण करते हो, लेकिन ये जो हालत है, जो दियों में बचे तेल को लेने के लिए इतनी भीड़ टूट पड़ती है, इनकी गरीबी की हालत पे बात नहीं करते। सच्चाई ये है, हजारों करोड़ दीपोत्सव पे खर्च करने के बजाय अगर इन लोगों को एक एक बोतल तेल की सरकार दे देती तो प्रभु राम किससे ज़्यादा खुश होंगे। आप खुद सोचिए कि उनके नाम के दिए जलाएं या गरीबों को एक एक तेल की बोतल दे के ज़्यादा खुशी मिलेगी प्रभु राम को, श्री राम को। सनातनी हो, अपने आप को हिंदू कहते हो, तो मुझे किस हिंदू धर्म की किस किताब में ये लिखा है कि हिंदू भगवान त्योहारों को मनाने में तब खुश होते हैं जब दूसरे धर्म को उसमें गाली दी जाए, उससे जो है वैसे त्यौहार मनाने से हमारे देवी देवता खुश होते हैं। मुझे बताइए किस एक भी किताब में या किस ग्रंथ में ये लिखा है। हर हिंदू ग्रंथ में, हर धार्मिक किताब में ये लिखा है कि परोपकार इज़ परमो धर्म, यानी दूसरे की मदद सबसे बड़ा धर्म है। तो पटाखों की खुशियां मनाने की बजाय अगर बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करें कि हर साल करोड़ों रुपया दीपोत्सव में खर्च करने से बेहतर है कि जो बाद में गरीब लोग बचा हुआ दिए का तेल लेने के लिए आते हैं, अपने खाने के में इस्तेमाल करते हैं उस तेल को, क्यों ना उनकी कुछ मदद कर दी जाए। नमस्कार।